एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ रहता था। उनका घर बहुत पुराना और टूटा फूटा था। वे इतने गरीब थे कि कई बार उन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता था। पत्नी, आज भी काम नहीं मिला। समझ नहीं आता हमारी किस्मत कब बदलेगी। चिंता मत करो रमेश। भगवान पर भरोसा रखो। एक न एक दिन सब ठीक हो जाएगा। एक दिन रमेश अपने घर के आंगन में खुदाई कर रहा था। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी में दबी एक चमकती हुई चीज पर पड़ी। अरे, ये क्या है? कोई अजीब सा अंडा लग रहा है। रमेश ने मिट्टी साफ की और उस चमकती हुई वस्तु को अपने हाथ में उठा लिया। वाह, ये तो बहुत चमक रहा है। मैंने ऐसा अंडा पहले कभी नहीं देखा। रमेश जल्दी जल्दी घर के अंदर गया और अपनी पत्नी को वह अंडा दिखाया। देखो, मुझे आंगन की खुदाई में यह अंडा मिला है। क्या तुमने कभी ऐसा अंडा देखा है? जरा मुझे दिखाओ। पत्नी ने अंडे को ध्यान से देखा और उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। अरे रमेश, ये कोई साधारण अंडा नहीं है। ये तो सोने का अंडा लगता है। क्या? सच में सोने का अंडा? हाँ, अगर ये सचमुच सोने का है तो इसे बेचकर हम अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। अगले दिन रमेश उस अंडे को शहर के एक सुनार के पास लेकर गया। सेठ जी, क्या आप बता सकते हैं कि यह अंडा असली सोने का है या नहीं? सुनार ने अंडे को ध्यान से जांचा। बधाई हो, यह अंडा पूरी तरह असली सोने का है। मैं इसके बदले तुम्हें अच्छी कीमत दूंगा। सचमुच? ये तो हमारी जिंदगी बदल देगा। सोने का अंडा बेचकर रमेश को बहुत सारे पैसे मिले। उसने सबसे पहले अपने लिए एक नया और सुंदर घर बनवाया। अब रमेश और उसकी पत्नी को किसी चीज की कमी नहीं थी। रमेश देखो, हमारा नया घर कितना सुंदर है। हाँ, यह सब उस सोने के अंडे और भगवान की कृपा से संभव हुआ है। अब हमें मेहनत के साथ अपनी नई जिंदगी का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल। अब हम खुशी और सुकून से जीवन बिताएंगे। रमेश और उसकी पत्नी खुशी खुशी रहने लगे। कभी कभी किस्मत इंसान की जिंदगी बदल देती है, लेकिन सफलता मिलने के बाद भी विनम्र और समझदार बने रहना सबसे महत्वपूर्ण होता है।